हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग DPP1 जो हमारा मोल कंसेप्ट है, तो आप तो जो ऑफलाइन क्लासेस कर रहे स्टूडेंट को तो पता ही है, इनके लेक्चर के बारे में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो आज DPP1 मोल कंसेप्ट का स्टार्ट करते हैं। तो DPP1 में जो हमारा टॉपिक्स है, DPP1 वो टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स क्या है, देखो DPP1 में जो टॉपिक्स दिया गया है वो क्या है, मोलिकुलर मासेस। क्या है? मोलिकुलर मासेस है। तो मोलिकुलर मासेस में हम आपको तो पता भी होना चाहिए, करीबन 20-30 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए उसमें से स्टार्ट करते हैं। DPP1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, SO2 का मोलिकुलर मास। तो SO2 का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे सल्फ़र का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना इंटू है 2। तो मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या प्लस 16 2 टाइम्स है तो 2, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 62 32, कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। तो 64 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है यूरिया का मोलिकुलर मास। तो यूरिया का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं हम लोग, NH2CO NH2। इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं, इसका हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू 2। कार्बन का 2 एलिमेंट के बीच क्या होगा प्लस, कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 14 2 12 16 14 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 2 4 6 2 2 4, ये हो जाएगा 60 ग्राम, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो चेक करो 60 कहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 का क्या हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास। पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6। अब कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, फिर 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 72 72, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 6 96, ये हो जाएगा 8 8 2 10 9 1 10 7 18, कितना हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। तो 180 कहाँ पर है, 180 बी इज करेक्ट, क्वेश्चन 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब N2 मोलिकुलर का मास। तो बताइए N2 तो कितना होता है 14 इंटू 2, कितना हो गया 28 हो जाएगा। तो 28 हो जाएगा, मतलब सी इज करेक्ट। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है मोलिकुलर मास ऑफ शुगर। शुगर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्या होगा C12H22O11। ओके, C12H22O11। अब इसका हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके मास के बारे में। तो 12 इंटू 12, 1 इंटू 22 और 16 इंटू 11, 144 प्लस 22, और ये हो जाएगा आपका 16 1 1 1 6 1 1 6 1 6 7 176, कितना होगा 6 to 8 8 4 कितना हो जाएगा 6 to 8 8 और 4 कितना हो जाएगा, इधर हो गया तुम्हारा 12 हो जा रहा है ना। तो 12 और ये 2 हो गया, 7 to 9 और 4 13 14 1 1 2 और 3 342 आ रहा। तो 5 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर। 6 में पूछा है मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना होगा वो ध्यान देना है। वाटर का मोलर मास, एक काम करते हैं, वाटर का मोलर मास साइड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। मोलर मास ऑफ वाटर,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 6 नंबर। मोलर मास पूछा है वाटर का, तो लिखेंगे H2O, तो 1 × 2 + 16, तो ये हो जाएगा 18। तो चेक करो 6 नंबर का 18 कहाँ पर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, मीथेन का मोलर मास मतलब CH4 का मोलर मास, तो इसका कितना होता है 12, 1 × 4, 12 4 कितना हो गया 16, तो 16 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपका मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो तो CO2, कार्बन का 12, ठीक है, + 16 × 2, तो ये हो जाएगा 12 + 32, ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 1 4, 44। तो देखिए 44 कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। अब Na2SO4 में चेक करते हैं, सोडियम का 23 × 2, सल्फर कितना 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन 16 × 4, तो ये हो जाएगा 46, 32, 64, 4 2 6 6 12 हो जाएगा, 6 3 9 हो गया, 9 4 कितना 13, 142, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 उसको देखते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ इथेन, इथेन का मोलिकुलर मास, तो इथेन क्या है यहाँ पर मेरा C2H6, तो 12 × 2 और 1 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 से 10 30, कितना आ रहा है ये 30 आ रहा, तो 30 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए बात करते हैं 10 हो गया 10। अब बात करते हैं 11 का, अब बात करते हैं 11 मोलर मास ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का मोलर मास पूछा है, तो Cl2 इसका होता है 35.5 × 2, तो कितना हो जाएगा 71.0, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 नंबर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है मोलर मास ऑफ हेवी वाटर। देखिए यहाँ पर D2O दिया है, D2O मतलब हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप सॉरी हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, प्रोटोनियम एक होता है प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, प्रोटोनियम जो H से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटोनियम का H होता है प्रोटोनियम 1 1, ड्यूटेरियम 1 2 हो गया 3 आइसोटोप, ठीक है 1 2 हो गया ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्रिटिरियम 1 3। तो इस ड्यूटेरियम में मास कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 16, तो हो जाएगा 4 और 16 कितना हो जाएगा 20। तो 12 को चेक करो 20, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में पूछा गया है मोलर मास ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मीन्स क्या होता है KMnO4, तो पोटेशियम का 39, मैग्नीज का 55, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो ये हो जाएगा आपका 39 55 64 9 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 158 बोले तो बी इज़ करेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7, तो क्या हो जाएगा इसका 39 × 2, क्रोमियम का 52 × 2, ऑक्सीजन का 16 × 7, तो ये आ जाएगा इधर हो जाएगा टोटली अगर कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा 140, ये आपका आ जाएगा रुको इसका 8 78 52, तो ये हो जाएगा
4 10, इधर हो जाएगा 7 4 11, 4 2 6, 6 8 6 14, 14 हो जाएगा, मतलब ये आएगा 294। ठीक है, तो 294 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर निकालना है मोलर मास ऑफ 44 ग्राम एच। किसका मोलर मास 44 ग्राम होता है? और 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? किसका मोलर मास 44 होता है? तो 15 नंबर में क्या पूछा गया है? 15 नंबर में देखो ऑप्शन चेक करने का 44 किसका आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा CO। तो कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 6 2 8 2 1 2 हो जाएगा 28। ऑप्शन बी चेक करो CO2। कार्बन का 12, 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 32, क्या हो जाएगा 44 मिल गया। तो अब बताइए कौन सा होगा? 15 का हो जाएगा हमारा 44, मतलब CO2 बी इज करेक्ट। ओके, तो बच्चों इसी तरह से आपको और टीपीपी का सॉल्यूशन प्लस वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेगा। अच्छे वीडियो लेक्चर्स, अच्छे कंटेंट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। और जो भी ऐसा आपका फ्रेंड है जिसको कोई कंसेप्ट प्रॉब्लम होगा, जिसका केमिस्ट्री में डाउट ज़्यादा आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसको भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। और हर टॉपिक्स वाइज आपको जितना भी टॉपिक्स है, देखिए जैसे आज हम लोग बात किए, आज जो टॉपिक्स बात किए वो हमारा टॉपिक्स क्या था? वो टॉपिक्स था मॉलिक्यूलर मास। तो जितने भी टॉपिक्स का हम बात करेंगे, जो भी हम टॉपिक्स यहाँ पर बात करेंगे, तो सारे टॉपिक्स वाइज आपको क्वेश्चंस का डीपीपी मिलता रहेगा और उस डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए और जो भी स्टूडेंट है जिनको ऐसा पता नहीं है उसको भी लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई